मुंबई में ही एक स्कूल था जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर था। अब आपको तो पता ही है, जो भी चीज़ें मशहूर होती है उनके पीछे कुछ ना कुछ खतरनाक चीज़ें भी जुड़ी हुई होती है। वो पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में आगे थी और उसे कुछ कारणों की वजह से मैं उस स्कूल का नाम लेना यहाँ पर उचित नहीं समझता। पर क्या ये सच बात थी या फिर सिर्फ एक अफवाह थी? तब बच्चों की इस बात पर किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया। टीचर्स के डर के वजह से ये बात ज्यादातर बच्चों ने बाहर की नहीं। कुछ दिनों के बाद ये बात अपने आप ही दब गई। पर जब ये भूत वाली चर्चा स्कूल में फैली थी, उसके कुछ महीने के बाद ही रवि नाम का एक लड़का उस स्कूल में एडमिशन लेकर आता है। वो दूसरे एक स्कूल से वहां पर शिफ्ट हो गया था। नए नए चेहरे, इसलिए शुरू के कुछ दिन तो उसे उसको वहां पर एडजस्ट करने में ही चले गए थे। पर एक दिन उसके क्लासमेट ने उसको कहा, अक्षय, क्या तुम्हें पता है यहाँ के एक क्लास में भूत है? पहले तो अक्षय ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। फिर यही बात उसे उसके कुछ और क्लासमेट से पता चली। फिर कुछ दिनों के बाद, बहुत सारी अफवाहों के बाद, अक्षय को उस बात पर विश्वास बैठा। फिर एक दिन रिसेस शुरू होने के बाद में अक्षय सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। जब वो नीचे आ रहे थे तभी उन्हीं में से एक लड़के ने अक्षय को रोक दिया और कहा कि हम जहाँ पर नीचे जा रहे हैं वही आखिर में वही भूतिया कमरा है। उन लोगों ने कहा कि हम लोग 3 लोग हैं, हमें क्या ही हो जाएगा। थोड़े आगे जाने के बाद में उन्हें उसी पैसेज में, उसी रूम के आगे एक छोटा बच्चा खेलते हुए दिखा। उन्होंने उस बच्चे को आवाज़ दी और उस बच्चे ने उनकी तरफ देखा और वो भागकर उसी रूम में चला गया जिस रूम के बारे में पूरे स्कूल में अफवाह फैली थी कि उस स्कूल के उस रूम में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो लड़का अंदर गया, अक्षय और उसके दोस्त जैसे कि उनको शॉक लग गया। वो एक ही जगह पर खड़े हो गए थे। उन्हीं में से एक लड़का बोलता है कि वो लड़का उस रूम में अकेला क्या कर रहा है, हम अंदर जाके देखें क्या। तो अक्षय और उसके दोस्त रूम में जाने के लिए तैयार हो गए। पर जैसे ही वो रूम के बाहर पहुंचे, उनको तो जैसे शॉक ही लग गया हो। उन्होंने देखा कि रूम का दरवाज़ा बंद है और वहाँ पर लॉक लगाया हुआ है। उनके तो शरीर में से जैसे कि जान ही निकल गई हो। वो लड़के सोच में पड़ गए कि ये लड़का जो वहाँ पर खेल रहा था वो अंदर गया कैसे। तभी इन लड़कों ने और एक अजीब सा काम करने का सोचा कि लॉक फोड़ देते हैं और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। अंदर जाते ही उनको पुराने बेंच एक पर एक रखे हुए दिखे, बहुत सी धूल और मकड़ी के जाले, पर उनको वो छोटा बच्चा वहां पर कहीं नहीं दिखा। वो डर गए और तभी रिसेस की बेल बज चुकी थी। वो भागकर अपने अपने रूम में चले गए। पर उन लोगों का डर वहीं पर खत्म नहीं हुआ।
जब वो क्लासरूम में जाकर बैठे थे और जब क्लास शुरू हो गया तब उन्होंने उनकी नोटबुक निकाली और उसके अंत के पेज पर एक छोटे बच्चे के हाथ के निशान थे जो कि पेन की स्याही से बने हुए थे। वो सोच में पड़ गए कि अगर ये हमारे किसी क्लासमेट का काम होगा तो इतने छोटे हाथ के पंजे तो उनके भी नहीं है, और अगर कोई केजी का लड़का वहाँ पर आकर ये करे तो ये तो संभव ही नहीं है। भूत का अनुभव सिर्फ इन लोगों को ही नहीं बल्कि और किसी को भी आया था। तो चलिए मैं आपको उनके भी बारे में बताता हूँ। एक दिन जब स्कूल का वॉचमैन उस रूम के बाहर से जा रहा था तभी उसे उस रूम के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई। वॉचमैन को लगा कि शायद कोई लड़का उस रूम में बंद हो चुका होगा जब स्कूल बंद हो गई थी। तो वो चेक करने के लिए रूम खोलते हैं और अंदर जाकर देखते हैं, पर तब वहां पर उनको भी कोई नहीं दिखते। इतना ही नहीं तो वो हर दिन जब उस रूम की साफ सफाई के लिए वहां पर जाते थे तब वो बेंच इधर उधर बिखेरे हुए रहते थे। हालांकि वो हर दिन उन बेंच को उन्हीं के जगह पर ठीक से लगा कर जाते थे। इतना ही नहीं तो उस रूम के ब्लैक बोर्ड पर और बेंचेस पर छोटे बच्चे के हाथ के निशान दिखाई पड़ते थे हर दिन। और तो और इतना ही नहीं तो कई बार बाहर से जाते हुए लोगों ने भी छुट्टी वाले दिन स्कूल के अंदर से बेंच खिसकाने की आवाज़ें सुनी थी। इस राज के पीछे का सच क्या है आखिर किसी को कुछ समझ चीज़ होगी या फिर किसी की शरारत, हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।